जय हिंद। और बताइए कैसे हैं आप लोग? मस्त है ना? चलो मस्त होना चाहिए। देखिए नहीं नहीं, बीच में वीडियो नहीं बना पा रहे थे हम। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। क्या ही किया जाए, कोई प्रॉब्लम आ गया तो क्या किया जाए। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश। और प्रकाश एक अच्छा चैप्टर है और आपको भी पता है कि ये देखिए जब पार्ट 2 में आता है, पार्ट 2 में आता है। ठीक है, पार्ट 2 फिजिक्स, पार्ट 2 फिजिक्स। और लेसन 1 है ये। लेसन क्या है? 1। लेसन 1 लाइट नाम है। क्या नाम है? लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। लाइट मतलब प्रकाश। देखिए ध्यान से, पहली बात तो ये कि हुआ क्या था कि जो मेरा चैनल था वो बिगड़ गया था। टाइटन एकेडमी 2.0 पर भी वीडियो जाएगा, ये ध्यान में रखेगा। टाइटन एकेडमी 2.0 पर वीडियो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया इसलिए वो बंद करना पड़ा। चलिए टोटली हम लोग मिला के पढ़ते हैं प्रकाश क्या होता है बबुआ। देखिए प्रकाश एक अहम भूमिका निभाता है। आपको पेपर में बहुत ज्यादा प्रकाश में से पूछता है। ठीक है, तो आप हमें ये बताइएगा कि जो बबुआ ये प्रकाश होता है ये क्या है? प्रकाश क्या है? बोलिए, प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? बोलिए। प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है, सॉरी, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको लिख देते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है। तो पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं कि अगर प्रकाश होता क्या है। क्योंकि जो प्रकाश होता है बबुआ ना, ये एक प्रकार का, ये एक अदृश्य खुद होता है। प्रकाश को आप देख नहीं सकते, जैसे कि आप नाउन में पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, उसको कोई महसूस किया जा सकता है। प्रकाश को आप देख नहीं सकते हैं। प्रकाश जो होता है ना स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन वो खुद अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन हमें मतलब कि वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो प्रकाश है बबुआ, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह क्या है? यह एक ऊर्जा है। कहेंगे सर ये ऊर्जा कैसे है, ये एनर्जी कैसे है? आप याद करिए कि जब कभी कभी प्रकाश उगता नहीं है, जब कभी कभी प्रकाश उगता नहीं है, तो जो लाइट अगर उगती नहीं है बबुआ, आपको भी पता है लाइट से हमको मिलती है विटामिन डी। क्या नाम है? विटामिन डी। इसका नाम अगर रासायनिक नाम बोले तो कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो नेम है कैल्सीफेरॉल, इसको कहते हैं। और विटामिन डी से सूखा रोग होता है। 1 मिनट। देखिए विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी मिलता है और इससे हम बता देते हैं कि ये सूखा रोग होता है। क्या रोग होता है? सूखा रोग। सूखा रोग में देखते हैं पूरा लकड़ी हो जाता है, एकदम पूरा सुखा जाता है, लगता है कि जाना होना नहीं, एकदम पतील वगैरह हो जाता है। तो विटामिन डी ना मिलने की वजह से क्या हो जाता है? लड़का एकदम पतील होता है। याद करिए ना, ठंडी के दिन में अगर भगवान घाम नहीं करते थे, या मतलब कहते थे कि दही दही घाम करा तो अरे ललवन के जड़ तबाह, बहुत सारे बोलते थे। तो ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, हमको ऊर्जा प्रदान होती है। इतना ही नहीं बल्कि यह एक कण भी है। यह एक कण भी है। यह एक क्या है भैया? कण है।
कण भी है। कहेंगे सर कण कैसे? देखिए ये कण भी है, प्रकाश भी है। ये कहे थे एक वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, जो कि आप में अभी नहीं है, डी ब्रोगली। वो आप जाएंगे इंटर में तो पढ़ाना पड़ेगा कि प्रकाश एक प्रकार का कण भी है, तरंग भी है। तो ये आपको आगे मिलेगा कि प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है, यह एक ऊर्जा होती है, यह कण भी होता है। दूसरी बात अगर मैं ये कहूं कि जो प्रकाश आता है, जो प्रकाश आता है वो सर्वप्रथम कहां जाता है? हमारी आंखों पर कि वस्तु पर? हमारी आंखों पर। देखिए जो प्रकाश होता है, अगर मैं बताना चाहूं तो मान लीजिए कि ये सूर्य हो गया। क्या हो गया? ये आपका हो गया सूर्य। ठीक है, सूर्य से प्रकाश जाएगा। अगर मान लो ये कोई वस्तु रखी है, मान लो ये अगर क्या मानू, लाइट यहां पर बनाऊंगा हम। यहां पर ये लाइट बना देता हूं। ये लाइट हो गया, ये लाइट का प्रकाश हो गया। ये प्रकाश जो है ना, पहले मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लेते हैं, आर्टिकल है, ठीक है, और यहां पर हमारी आंखें हैं। कैसे करते हैं? ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये प्रकाश सर्वप्रथम आपके वस्तु पर जाएगा, ये ध्यान में रखना। कहां जाएगा? वस्तु पर। जो प्रकाश आता है पहले वस्तु पर जाता है, वस्तु पर टकराता है और टकरा के हमारी आंखों तक आता है, तब जाके ये वस्तुएं हमें दिखाई देती है। पता चले हमारे अक्षीय पे आ जाए, अगर प्रकाश हमारे अक्षीय पर जाए तो कुछ नहीं दिखा। जैसे दिखते हैं कोई कोई अक्षय पलट बार देता है तो चकाचौंध हो जाता है, और कौन बरले है जी, एकदम अजीब नहीं लग जाता है, मतलब चकाचौंध आंख हो जाता है। तो हमारी आंख पर प्रकाश आने से हमको दिखता नहीं है, बल्कि उस वस्तु पर प्रकाश जाएगा तब हमको ये प्रकाश दिखेगा। बोले यहाँ पर कंफर्म हुआ कि नहीं? देखिए जो प्रकाश होता है बाबू है ना, प्रकाश किससे आता है? उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। तो अगला हेडिंग रहेगा प्रकाश स्रोत। स्क्रीनशॉट मार रही है, ठीक है। देखिए देखिए अगला जो हेडिंग होता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, इसको कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत सिंपल बात है। देखिए प्रकाश स्रोत, स्रोत वह चीज होता है जिसे कुछ चीज एनर्जी मतलब जनरेट होता है। मतलब प्रकाश जिस चीज से निकलता है, प्रकाश जिस चीज से निकलता है, जहां से निकलता है, उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। यानी कि प्रकाश का प्रकाश जहां से उत्पन्न करता है, यानी कि जिस स्रोत से प्रकाश आता है, यहां पर लिखेंगे जिस प्रकाश स्रोत से, जिस स्रोत से, जिस स्रोत से प्रकाश आता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस स्रोत से प्रकाश आएगा उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। जैसे कि आप एग्जांपल में जानते ही हैं कि एग्जांपल हो गया सर जी, सूर्य हो गया, सूर्य से भी प्रकाश आता है। सर टॉर्च हो गया, सर चंद्रमा हो गई, ठीक है। और उसके बाद सर बल्ब भी तो प्रकाश देता है, जी बिल्कुल देता है। ETC बहुत सारे प्रकाश देते हैं जिसे कहते हैं हम लोग प्रकाश स्रोत। लेकिन ये प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर होता है प्रकाश स्रोत। क्या होता है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। और एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसको हम लोग कहते हैं अदीप्त को नॉन लुमिनस। क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस। इसको कहते हैं लुमिनस। क्या कहते हैं? लुमिनस, लुमिनस।
लुमिनस मतलब दीप्त प्रकाश स्रोत और नॉन लुमिनस मतलब अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत होता क्या है बाबू, ये बहुत जरूरी था। दीप्त मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, दीप्त मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो अपना पैसा देता है, उसे कहते हैं स्वयं अरे दीप्त प्रकाश स्रोत। यानी कि यह स्वयं यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। इसके पास इसके पास खुद का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है। इसके पास क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो स्वयं प्रकाश देता है, उसे हम लोग कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, जैसे हो गया सूर्य, सूर्य अपना प्रकाश देता है। जैसे हो गया टॉर्च, टॉर्च अपना प्रकाश देता है। जैसे हो गया बल्ब, तो बल्ब भी अपना प्रकाश देता है। बल्ब क्या करता है बबुआ, अपना प्रकाश। कब कहेंगे सर जी बल्ब बहुत चार्ज होता है, अभी हम बताते हैं, उस टॉपिक पर आएंगे, पहले इतना लिख लीजिए। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे भाई साहब, अदीप्त प्रकाश स्रोत, जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है ये स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, मतलब यह स्वयं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, नहीं करता है। ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। दूसरी बात, इसके पास प्रकाश नहीं होता है, इसके पास खुद का प्रकाश खुद का प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है। इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, न ही स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ये बन की क्या करता है, ये दूसरों से प्रकाश लेकर देता है। अब हम बताते हैं कैसे, समझे ध्यान से। जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जबकि अदीप्त कहता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जो दूसरों से प्रकाश ले कर देता है, उसे कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। कहेंगे सर जी प्रकाश होता चार्ज होकर देता है, बल्ब हुआ, ये जो बल्ब बढ़ रहा है, ये जो प्रकाश चार्ज होकर दे रहा है, सूर्य मान लीजिए अपना पर है, कहेंगे सर चार्ज हो तो चार्ज करते हैं तब ना। बाबू एक बात हम बताते हैं, एक बात बताओ, जैसे तुमको कोई दे दिया, तुम आ रहे हो गली से पढ़ते हुए, ठीक है, गली से क्या कर रहे हो, पढ़ते हुए आ रहे हो, रुक जाइए, जैसे तुम गली से आ रहे हो पढ़ते हुए, हैं आगे भैया आ रहे हो तुम, तो आ रहे हो, अब डहरी में कोई जान पहचान का मिल गया और कह दिए कि ये दुकाने जा रहे हो, कहा हाँ हाँ उसी रास्ते से जाएंगे, तो बोलेगा कि ये मेरा पैसा
हो गया। चलिए देखते हैं, ये डिस्चार्ज हो गया था भाई। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश बहुत सारे गुण हैं। देखिए प्रकाश जो होता है वो हुआ, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? सीधी रेखा में। अब पूरा नहीं लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इतना समझ जाइएगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है बबुआ? सीधी रेखा में। और मैंने पहले ही पॉइंट बताया कि प्रकाश अदृश्य होता है। ये क्या होता है? अदृश्य होता है। अदृश्य होता है, लेकिन बट इसकी उपस्थिति में क्या देती है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी उपस्थिति में, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दिखाई देती हैं। यह अदृश्य खुद होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। अगला क्या होता है बबुआ? ये सरल रेखा में चलती है, आपको पता ही हो गया। विद्युत, अरे सॉरी, जो प्रकाश होता है, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण या चलने के लिए, संचरण के लिए या गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, किसी माध्यम की आवश्यकता, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि प्रकाश चल रहा है, हमेशा हर जगह चलता है। पानियों में प्रकाश चल जाता है, हर जगह चल जाता है। तो प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हम लोगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और बिना माँ बाप के हम लोग तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आपको भी पता होगा, बिना माँ बाप के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कि मम्मी पापा का हो गए, हमारे माध्यम हो गए। दूसरी बात यह है कि जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 अंगस्ट्रान से 8000 अंगस्ट्रान होता है। अब कहेंगे कि ये क्या है, तो अभी हम बताते हैं, अभी आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और अगर मैं बताऊं कि समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट लिखूं तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे चलती है। अभी प्रकाश के बारे में बहुत चीज कितना बताऊं। अब देखिए समझते हैं। देखिए
प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश क्या करती है? सीधी रेखा में चलती है। भैया सीधी रेखा में कैसे चलेगी, आपको कैसे पता? तो आप कहेंगे सर देखिए ना, हम प्रकाश अगर डालते हैं कि कोई वस्तु रखते हैं तो उसकी छाया बनती है, अगर ये टेढ़ी चलती तो हिलने से घूम के नहीं चल जाती जी, पकड़ नहीं लेती, आराम से पकड़ लेती। तो वो सीधी प्रकाश चलती है। कैसे चलती है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, मतलब हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, फिर भी इसकी उपस्थिति में, इसके रहने पर हमें वस्तुएं दिखाई देती है। और मैंने पिछली बार में बताया था, बट इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। प्रकाश का संचरण, संचरण मतलब होता है गति, संचरण मतलब गति, गति मतलब चलना, गति मतलब चलना। प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि हम लोगों के लिए आवश्यकता होती है, जबकि हम लोगों के लिए आवश्यकता होती है। अगला अगर मैं बताना चाहूं कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। आप कहेंगे सर ये क्या है? तो बाबू हम बताते हैं, एंगस्ट्रॉन जो होता है, जो एंगस्ट्रॉन होता है, ये एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। ये तरंग दैर्ध्य नापने वाला होता है, हालांकि लैम्डा भी होता है, इसे लैम्डा से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य इंटेंसिटी नापता है। और दूसरी बात कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 में, निर्वात चाहे वात, निर्वात चाहे वात मतलब वायु चाहे वायु न हो, वहां पर भी प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको बिलीव करो है। देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मतलब ये होता है बबुआ, अगर 3 × 10⁸ मतलब 10 का बेरी 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हो गया। अगर हम गुणा भी करना चाहें तो 3 के आगे कितना जीरो? 8 दो 1 2 3 4 5 6 7 8 बुआ इतना हो गया। और मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ, मीटर पर सेकंड का मतलब इतना मीटर 1 सेकंड में, इतना मीटर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतना। जोड़ लीजिए, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़, 30 करोड़ मीटर बाई 1 सेकंड में तय करती है प्रकाश। सोच लो, 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर दूरी तय करते हैं, जबकि हम लोग 1 सेकंड में एक फाल भी नहीं बढ़ा पाते हैं, और प्रकाश इतनी दूरी तक चली जाती है। ये ध्यान रखना। अगर इसको किलोमीटर में करें तो किलोमीटर में 3 को शून्य उड़ाना पड़ता है, क्योंकि 1000 का भाग देंगे। इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 3 लाख। कितना हो जाएगा? 3 लाख। कोई ऐसे भी बता देता 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख प्रति किलोग्राम इतना होता है बबुआ। आगे अगर मैं बात करूं तो जो समतल, देखिए समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो बबुआ परावर्तन मतलब हम बता देते हैं भाई से, क्योंकि आगे हमको पढ़ाना ही है। जो परावर्तन होता है, परावर्तन, परावर्तन मतलब टकरा के वापस आना, टकरा कर वापस आना, टकरा कर वापस आना। देखिए परावर्तन मतलब क्या होता है? टकरा के वापस आना। किसी भी वस्तु का परावर्तन हो सकता है, प्रकाशाकार का थोड़ी होता है। हम कहते हैं ये मतलब कोई गेंदा नहीं जाता है, गेंदा इसे उछड़ाता है तो बबुआ जमीन में लड़के, वो जमीन में लड़के वापस आता है कि नहीं? हमारे हाथों में ऐसे करते हैं, पता चला हम कोनो लड़की देख रहे हैं और हम ढकेल दें और दीवार में मतलब लड़के फिर वापस आ जाए, क्या हो गया? परावर्तन। गई और दीवार में लड़ी, उसके बाद वापस आ गई, इसे कहते हैं परावर्तन। लेकिन लड़की का परावर्तन यहां हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश का किसी समतल सतह से, अरे भाई आप दिखते हैं वो सिसवा चमकाते हैं तो प्रकाश आता है और आपके मुंह पे जाता है। बड़ी बड़ी बचपन में खेलते होंगे कि चल इसको पकड़ता, वो बेचारा रोशनी को पकड़ते रहता है, आप इधर उधर इधर उधर मार करते रह जाते हैं, कोई भी नहीं करता है एकदम, और यही बालक हो जाता है यहाँ पर। तो प्रकाश का परावर्तन अब कोई सतह से समतल, ये नहीं कि समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा, खुरदुरा सतह से भी होता है, लेकिन उसका कंडीशन होता है। आगे हम परावर्तन के नियम बताऊंगा। देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। प्रकाश में विद्युत भी होता है, चुंबक भी होती है, तरंग भी होता है। भैया विद्युत क्यों है? क्योंकि आपको पता है प्रकाश से ऊर्जा जनरेट होती है और प्रकाश से हमारी मतलब बिजली भी बनती है। और दूसरी बात चुंबकीय क्यों है? क्योंकि ये कण के रूप में और कण को अपनी ओर खींचते हुए जाती है, इसलिए इसे कहते हैं चुंबकीय। तरंग मतलब जानते हैं, तरंग मतलब वेव होता है, तरंग मतलब वेव, तरंग मतलब वेव, तरंग मतलब क्या होती है? वेव। ये ध्यान में रखिएगा, समझ में आया? इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लिखो जी बबनी।
देखिए एक लड़का है, बहुत बड़ा आशिक है, बहुत बड़ा आशिक है, और वो एक शायरी लिख के दिया है, कहा गुरुजी पढ़िए तनी का। वो पक्का ये आशिक है, एकदम बहुत आशिक, एकदम खतरनाक वाला प्रेम किया है। कह रहा है कि तुम याद नहीं करते हम भुला नहीं सकते, तुम याद नहीं करते हम भुला नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकते हम रुला नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकते हम रुला नहीं सकते। क्या करें, मोहब्बत ही हमारी इतनी जानलेवा है, इतनी जानदार है कि तुम जान नहीं सकते और हम बता नहीं सकते। बस फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी पढ़ते रहिए मस्ती से, ठीक है, धन्यवाद।